नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ के लोग इस बार लोकसभा के उपचुनाव में न जाति के लिए, न धर्म के लिए, न किसी भ्रम के लिए, न किसी बड़बड़ के लिए और न किसी भाषण के लिए अब की बार कमल का बटन दबाइए अपने आजमगढ़ के लिए। ये बातें भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कही। आपको बता दें कि आजमगढ़ लोकसभा का उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। आगामी 23 जून को तारीख भी मुकर्रर हो चुकी है। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद रहे अखिलेश यादव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके चलते जिले में लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में सभी पार्टियां उपचुनाव की तैयारियां में लग चुकी हैं। पिछली बार के लोकसभा के चुनाव में सपा के अखिलेश यादव के सामने भाजपा के दिनेश लाल यादव निरहुआ ने ताल ठोका था, लेकिन आजमगढ़ की जनता ने सपा मुखिया को जिताने का काम किया था। दिनेश लाल यादव को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में उपचुनाव को देखते हुए इन दिनों दिनेश लाल यादव निरहुआ जनपद के भ्रमण कार्यक्रम पर हैं। मंगलवार को भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ शहर के दर्पण डायग्नोसिस सेंटर पर पहुंचे, जहां वेदांता हॉस्पिटल के डायरेक्टर विशाल जायसवाल व ऋत्विक जायसवाल ने उनका स्वागत बुके देकर किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि आजमगढ़ के लोग सत्ता के विपरीत दिशा में रहते हैं। उन्होंने आजमगढ़ की जनता से अपील करते हुए कहा कि इस उपचुनाव में न जाति के लिए, न धर्म के लिए, न किसी भ्रम के लिए, न किसी बड़बड़ के लिए और न ही किसी भाषण के लिए अब की बार कमल का बटन दबाइए अपने आजमगढ़ के लिए। 1.5 साल सत्ता पक्ष के साथ चलकर देखिए, यदि जिले का विकास नहीं होता है तो वे फिर सरकार बदल सकते हैं। और क्या कुछ कहा भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने, आप भी सुनिए। चुनाव आ गया है और समय भी बहुत कम है, तो हम लोग तो अपने आजमगढ़ के लिए आए हैं और आजमगढ़ के लोगों को ये सावधान करने के लिए आए हैं कि आप लोगों ने जितना भी निर्णय लिया, जिस इमोशन में लिया, वो सब छोड़ करके और अब लगता है कि एक बार आजमगढ़ को भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए, आजमगढ़ में कमल खिलाना चाहिए। क्योंकि अभी कोई भैया बता रहे थे और अच्छी बात बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं और जो वो लोग जहाँ के हैं वहाँ तो बड़ा विकास किए, लेकिन जिस जगह को कहते हैं कि मेरा गढ़ है, आजमगढ़ मेरा गढ़ है, गाजीपुर मेरा गढ़ है, ये गढ़ ही सबसे पिछड़ा हुआ है। इसका कारण कभी तलाशने की कोशिश किया लोगों ने? तो मुझे लगता है कि इस बारे में सोचना चाहिए कि ये जो सपा का गढ़ है वो इतना पिछड़ा क्यों, इतना पीछे क्यों। उसका कारण ये है कि जब पूरे प्रदेश में लोगों ने मन बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होनी चाहिए, अच्छा काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ऐसे में आजमगढ़ को भी ये बात समझनी चाहिए कि हमें भी विकास करना है, हमें भी आगे बढ़ना है, तो हमें भी सरकार के साथ चलना चाहिए। सरकार के विरोध में रह के हम क्या करेंगे। तो पिछली बार आजमगढ़ में जो फैसला लिया था, मैं ही चुनाव लड़ा था यहाँ पे, और जो फैसला लिया था अखिलेश यादव जी को जिताया, उनको सांसद बनाया, संसद भवन पहुंचाया, पर नतीजा क्या निकला? उनका जो भी 3 साल का कार्यकाल रहा, 3 साल या 3.5 साल, जो 3 साल में उन्होंने आजमगढ़ के लिए कुछ भी कुछ किया हो तो बता दीजिए मुझे। तो जब 3 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, रह गया 1.5 साल, तो 1.5 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ चल के देखते हैं। तो ये बात आजमगढ़ को समझाने के लिए, बताने के लिए, निवेदन करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं कि भैया आप लोग हर बार अपने मन से जो आपको मन में अच्छा लगा आपने किया, पर इस बार मुझे लगता है न किसी जाति के लिए, न किसी धर्म के लिए, न किसी भरम के लिए, न किसी बड़बड़ के लिए, न किसी भाषण के लिए, अब की बार आप कमल का बटन दबाइए अपने आजमगढ़ के लिए। क्योंकि ये आजमगढ़ के तरक्की का सवाल है, आजमगढ़ के विकास का सवाल है,
आज तक आजमगढ़ जो है एक मास्टर प्लान तक नहीं बन पाया आजमगढ़ का। आजमगढ़ के लोग, उनके पास पैसे हैं, उनके पास सब कुछ है, लेकिन वो अपना घर बना नहीं सकते। वो अगर उनको कहीं बनाना है तो वो नहीं बना सकते, कि कैसे बनाएंगे जब मास्टर प्लान ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें क्यों नहीं हो पाई, इस पर अगर काम करना है तो एक बार मुझे लगता है कि हम सबको मिलके ये निर्णय लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ में चलना है। अगर लगता है कि 3 साल में अखिलेश यादव जी ने यहाँ आजमगढ़ के लिए जो किया है, 1.5 साल में उससे कुछ खराब होगा तो बदल देंगे। 1.5 साल ही बचा है ना, तो 1.5 साल सरकार के साथ चल के देखते हैं। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज द्वारा नवनिर्मित निर्वाचन कार्यालय में ईवीएम के फर्स्ट लेवल चेकिंग के लिए चल रहे कार्य का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने डीडीसी अपर जिलाधिकारी प्रशासन को निर्देश दिए कि एफएलसी का कार्य जल्द से जल्द पूर्ण कराएं एवं जो कर्मचारी एफएलसी कार्य में लगे हैं उनको परिचय पत्र जारी कराएं और परिचय पत्र के आधार पर ही उनको प्रवेश दें। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने डीपीआरओ को निर्देश दिए कि निर्वाचन भवन में साफ सफाई की व्यवस्था ठीक कराएं एवं सफाई कर्मियों को समयानुसार तैनात रहने का निर्देश दिए। इस दौरान अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार सिंह, डीडीसी मधुसूदन दुबे, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, अभिभीत अधिकारी डॉक्टर दीनानाथ यादव, डीपीआरओ लालजी दुबे सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले के सिधारी स्थित मुख्य अभियंता कार्यालय पर संविदा विद्युत कर्मियों ने वेतन की मांग और उत्पीड़न के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे संविदा मजदूर कर्मियों के नेता आशीष कुमार पांडे ने बताया कि उनका अप्रैल माह का वेतन अभी तक नहीं मिला है, जिसके चलते संविदा कर्मियों को परिवार चलाना दुर्भर हो गया है। इसको लेकर पिछले 27 मई को भी धरना प्रदर्शन किया गया, लेकिन नतीजा सिर्फ आश्वासन मिला, वेतन का भुगतान नहीं किया गया। थक हार कर वे एक बार फिर इसी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने जेई द्वारा संविदा कर्मी को गाली देने का भी प्रकरण उठाया। कहा कि संविदा कर्मी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके साथ गाली गलौज करना ठीक नहीं है। इस संबंध में शिकायती पत्र मुख्य अभियंता को सौंप मांग किया कि जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। तो वहीं इस मामले में मुख्य अभियंता अनिल नारायण पांडे ने कहा कि संविदा कर्मियों को जल्द से जल्द वेतन का भुगतान कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, आगे देरी न हो इसका भी ध्यान रखा जाएगा। साथ ही जेई द्वारा गाली देने के प्रकरण पर कहा कि इसकी जांच कराकर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्य अभियंता कार्यालय पर हम लोग 27 मई को भी आए हुए थे। हमारा अप्रैल माह का वेतन रुका हुआ है। कंपनी और विभाग की लापरवाही की वजह से हम लोगों को प्रतिदिन धरने की नोटिस डालना पड़ता है, प्रतिदिन धरना करना पड़ता है, जिससे हम लोगों के सामने भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। न तो विभाग का कोई अधिकारी हमारी सुध लेने वाला है, न तो कंपनी का कोई अधिकारी सुध लेने वाला है। कल मोहब्बतपुर सब स्टेशन पे पंचम डिवीजन में पड़ता है, वहाँ के जेई साहब संविदा कर्मी को गाली दे रहे हैं। जो कार्य आपका आप करिए, हमारा कार्य छोड़ो ना, हमारा अनुबंध ओनली मेंटेनेंस का हुआ है। आप क्षेत्र में कितने गलत तरीके से कार्य किए हैं हम सभी लोगों को पता है। जो गलत करता है उसको वाहवाही मिलती है, जो काम करता है उसको गाली मिलती है। ये तो अधिकारियों का रूल है, जिसकी सूचना हमने चीफ साहब को दी है, जिसका लेटर हमने चीफ साहब को दिया है, ये अधीक्षण अभियंता को दिया है, अधिशासी अभियंता को दिया, उपखंड अधिकारी को दिया है। अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं निकला है। हमारे यहाँ संविदा कर्मियों को वेतन प्राइवेट कंपनी के अनुबंध द्वारा दिया जाता है, तो इस महीने में कुछ विलम्ब हो गया है अवश्य रूप से। इसके लिए हमने मैनेजमेंट से बात किया है और इसमें मैनेजमेंट से वार्ता सकारात्मक हुई है और उम्मीद है कि आज इनका पेमेंट कर दिया जाएगा। उसकी जांच कराई जाएगी, जैसा कि हमारे संज्ञान में आया है, जांच कराई जाएगी मामले की, दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील क्षेत्र के रसूलपुर गांव में हुए विकास कार्यों की जांच को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। बता दें कि सोमवार को खंड विकास अधिकारी अजमतगढ़ के नेतृत्व में टीम विकास कार्यों की जांच करने गांव पहुंची थी। इस दौरान मारपीट हो गई। इस मामले में पूर्व प्रधान अरविंद सिंह के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की जाँच को लेकर सीडीओ को शिकायती पत्रक दिया गया था। सीडीओ के निर्देश पर खंड विकास अधिकारी संतोष यादव, एडीओ पंचायत राम आशीष सिंह, जेई धर्मेंद्र राम गांव में पहुंचकर पंचायत भवन व इंटरलॉकिंग कार्य की जांच कर रहे थे कि इसी दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट होने लगी। वर्तमान प्रधान दुलारी देवी के पुत्र संजय राम को चोट आई। एसपी ग्रामीण सिद्धार्थ ने बताया कि इस मारपीट की घटना में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कल थाना जीयनपुर के ग्राम रसूलपुर में विकास कार्य के जांच हेतु एक टीम गई हुई थी। वहां जांच के दौरान दो पक्षों में आपस में मारपीट की घटना घटित हुई थी।
उसमें एक पक्ष की तरफ से थाने पर दी गई तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 307/22, धारा 34, 323, 504, 506 आईपीसी व 3(1) SC/ST एक्ट व 325 का SC/ST एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया था। इसमें वादी श्री संजय पुत्र छट्टू निवासी रसूलपुर है। इसमें अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस द्वारा नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। दोनों पक्षों के लोगों को चिन्हित करके पाबंद भी कराया जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था है। सर, लड़ाई का कारण क्या? लड़ाई का कारण की जांच की जा रही है। मेन कारण विकास कार्यों की जांच के दौरान एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना पाया जा रहा है। आजमगढ़ शहर के कुंवर सिंह उद्यान पार्क में गलत स्थान पर एक और शौचालय बनाए जाने के विरोध में भारत रक्षा दल के पदाधिकारियों द्वारा ज्ञापन अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद आजमगढ़ को दिया गया। ज्ञापन देने आए भारत रक्षा दल के जिलाध्यक्ष उमेश सिंह गुड्डू ने बताया कि इस पार्क में शौचालय की बहुत आवश्यकता नहीं है। यहाँ पहले से शौचालय बना है, मूत्रालय भी है, जहाँ कभी सफाई होती ही नहीं है। बावजूद इसके भी अगर आपको शौचालय बनाना है तो पार्क के कोने में नाली के पास शौचालय बना दिया जाए, जहां पर कम बजट में शौचालय बन जाएगा तथा पार्क की साफ सफाई भी बनी रहेगी। ज्ञापन देने के दौरान रवि कुमार, सुनील वर्मा, अमित कुमार, धर्मवीर शर्मा, दिनेश, हिमांशु सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारत रक्षा दल परिवार पत्रक दिए हैं ईओ साहब को कुंवर सिंह उद्यान के मामले में। कुंवर सिंह उद्यान में देखिए 2-2 शौचालय अगल बगल हैं। ये तीसरा शौचालय जहाँ योगा होता है और यहीं लोग टहलते हैं वहाँ बनाने जा रहे हैं। मैंने कहा कि जो पुराने हैं उन्हीं को दुरुस्त करा दीजिए, बढ़िया करा दीजिए। तीसरे क्या आवश्यकता है, जब लोग टहल रहे हैं इसी का सौंदर्यीकरण कर दीजिए ना भैया, पेड़ पौधा लगा दीजिए, फूल बागान लगा दीजिए। ये शौचालय का दुरुपयोग माने केवल एक कमीशन का चक्कर इन लोगों का है कि जो है जब 2-2 शौचालय उसको क्यों नहीं सही करा रहे हैं। इसकी सुंदरीकरण हो। आम जनता के सहयोग से कुंवर सिंह उद्यान और भारत रक्षा दल परिवार सालों भर से लगा हुआ है। यहाँ देखिए सर सफाइया किया जा रहा है, ये झूला वगैरह लग रहा है, लेकिन इनको तो मना कर रहे हैं कि बड़े तल्ख आवाज में ईओ साहब कह रहे हैं कि नहीं बनेगा तो वहीं बनेगा। और आम जनता नहीं चाहती है और आम जनता के लिए हम लोगों से जो हो सकेगा हम लोग भारत रक्षा दल परिवार कर। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाने की पुलिस ने महिला के साथ दुष्कर्म करने व जान माल की धमकी देने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। बता दें कि मुबारकपुर थाना क्षेत्र के गांव निवासी महिला ने बीते 28 मई को सिधारी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सिधारी थाना क्षेत्र का रहने वाला युवक उसे घर में अकेला देखकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच सिधारी थाना प्रभारी स्वतंत्र कुमार सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि दुष्कर्म का आरोपी कोटवा गांव में मौजूद है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी स्वतंत्र कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी युवक शिवम यादव को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ शहर के कांसीराम आवास स्थित कुछ बस्ती में एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत भारत विकास परिषद आदर्श शाखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस पर लोगों को नशा से दूर रहने की सलाह देते हुए पंपलेट बांटकर जागरूक किया गया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में भारत विकास परिषद आदर्श शाखा की अध्यक्ष छाया अग्रवाल ने बताया कि किसी भी देश का भविष्य और देश की तरक्की देश के युवाओं पर टिकी है। देश की युवा पीढ़ी अगर गलत रास्ते पर चली जाए तो निश्चित तौर पर उनका जीवन अंधकार में हो जाएगा। देश का युवा वर्ग जिंदगी के हर पहलू को जीने की इच्छा होती है। युवा वर्ग नशे को अपनी शान समझते हैं। युवा वर्ग शराब, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट का नशा करते हैं। आगे चलकर यह हानिकारक है और जानलेवा साबित हो सकती है। युवा वर्ग के लिए नशा एक फैशन बन गया है। उन्होंने कहा कि हम सब लोग मिलकर संकल्प लेना होगा कि नशा मुक्त भारत, एनीमिया मुक्त भारत बनाना है। राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के आधार पे यहाँ पर हम लोगों ने पंपलेट बांटा और लोगों को जागृत किया कि नशा नहीं करना चाहिए। नशा करने से कई तरह की बीमारियां होती हैं, घर बर्बाद होते हैं। और इसी तरह और सभी युवाओं को हम लोग जागृत कर रहे हैं और आगे करते भी रहेंगे। नशा करने से बहुत प्रकार की बीमारी होती है, घर तबाह होता है। साथ में आज सेवाकी बस्ती में अपने चटागुड़ का भी आज हम लोग का एनीमिया प्रकल्प के अस्थाई प्रकल्प है। इस पे सेवार्थी बस्ती में हम लोगों ने चना गुड़ का वितरण भी किया। महिलाओं को एनीमिया के बारे में बताया भी गया कि एनीमिया में क्या क्या कमी है। चना गुड़ खाने से एनीमिया के खून की कमी होने से एनीमिया होती है। लोहे की कढ़ैया में खाना खाने से एनीमिया मुक्त होता है। जो हीमोग्लोबिन के कमी होने से भी एनीमिया होती है।
इस तरह की कई तरह के हम लोगों ने उनको बताया गया। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र के बरहती जगदीशपुर गांव की राजभर बस्ती में मंगलवार को एक घर में ईसाई मिशनरी से जुड़े लोगों द्वारा धर्म परिवर्तन कराने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने बस्ती के रहने वाले दीपक राजभर के साथ ही 2 धर्मगुरुओं को पूछताछ के लिए थाने ले गई। जांच पड़ताल के बाद धर्म परिवर्तन की बात असत्य मिलने पर सभी को छोड़ दिया गया। बता दें कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा जहानागंज पुलिस को सूचना दी गई कि बरहती जगदीशपुर ग्राम सभा के श्री राम मोड़ बवाली मोड़ के समीप एक मकान में कुछ महिलाएं एकत्रित है, जहां प्रार्थना सभा के नाम पर ईसाई धर्म के धर्मगुरु वहां एकत्र हुई महिलाओं का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। इस सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रार्थना सभा में शामिल 3 लोगों को हिरासत में लेकर सभी को थाने ले आई। मामले की जांच के बाद पाया गया कि वहां धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि गरीब का दंश झेल रहे तथा प्रेत बाधा से ग्रसित लोग ईसाई धर्मगुरुओं से अपने लिए प्रार्थना करा रहे थे। इस संबंध में थानाध्यक्ष प्रमेंद्र सिंह का कहना है कि एक मकान में काफ़ी संख्या में महिलाएं एकत्रित थीं। वहां एक धर्म विशेष से जुड़े लोगों द्वारा प्रवचन किया जा रहा था। इस बात को लेकर खबर फैला दी गई कि वहाँ धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। ऐसे में हिरासत में लिए गए लोगों को छोड़ दिया गया है। आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाने की पुलिस ने युवती के साथ दुष्कर्म करने व जानमाल की धमकी देने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। बता दें कि गंभीरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती ने बीते 26 मई को गंभीरपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि क्षेत्र का रहने वाला युवक उसे घर में अकेला देखकर उसके साथ छेड़खानी करने लगा। जब उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट करते हुए दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इस बीच गंभीरपुर थाना प्रभारी रामप्रसाद बिंद को मुखबिर से सूचना मिली कि दुष्कर्म का आरोपी फरिया तिराहे के पास मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी रामप्रसाद बिंद अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी युवक अबूसाद को गिरफ्तार कर लिया। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। दुकानों के सामने लगाए गए टीन शेड को खुद ही उतार रहे हैं ताकि उनके टीन शेड को बुलडोजर लगाकर क्षतिग्रस्त न कर दिया जाए। इस संबंध में जब कोतवाल शशि मौली पांडे से जानना चाहा गया कि क्या नाली के बाहर के भी टीन शेड को उतारा जाना आवश्यक है, तो उन्होंने कहा, शासन का आदेश है कि अतिक्रमण मुक्ति के संदर्भ में जो भी आवश्यक है उसे किया जाए। तंबाकू निषेध दिवस पर लालगंज में एक गोष्ठी का सद्गुरु चिकित्सालय पर किया गया आयोजन। आज मंगलवार को तंबाकू निषेध दिवस पर लालगंज में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। सद्गुरु चिकित्सालय पर आयोजित इस गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर SR सरोज ने कहा कि तंबाकू के सेवन से कैंसर, टीबी जैसी भयंकर बीमारी का शिकार होने का खतरा अधिक रहता है। खासकर युवा वर्ग को हमें सचेत करना पड़ेगा कि वो धूम्रपान से दूर रहें। इन्हें जागरूक करने के लिए हम लोगों को जागरूक करने की महती आवश्यकता है। दूसरे से हटकर हम सभी चिकित्सकों को इसमें अहम भूमिका निभाने के लिए आगे आना पड़ेगा। सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं रहा जा सकता। गोष्ठी में डॉक्टर मोहम्मद अनवर, डॉक्टर M उपाध्याय, डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव, डॉक्टर आरिफ, डॉक्टर राजवंत, डॉक्टर देवाशीष, डॉक्टर अरविंद, डॉक्टर सतीश चंद्रा, डॉक्टर रामनयन, डॉक्टर मनोज प्रजापति, सुरेंद्र गुप्ता आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्रदीप कुमार राय ने किया। देवगांव निवासी युवक ने ATM कार्ड छीनने का प्रयास करने की देवगांव कोतवाली में दी तहरीर। देवगांव निवासी युवक मोहम्मद इरफान पुत्र मोहम्मद यासीन ने तहरीर देकर बताया है कि आज मंगलवार को सवेरे लालगंज में दवा लेने गया था। वापस आते समय वो लालगंज स्टेट बैंक के ATM में पैसा निकालने चला गया, जहां एक व्यक्ति ATM के अंदर मौजूद था, दूसरा कुर्सी पर बैठा था और शक है कि तीसरा गाड़ी लेकर बाहर खड़ा था। उसका आरोप है कि वो पैसा निकालने के लिए ATM में घुसा कि युवक द्वारा उसका ATM कार्ड छीनने का प्रयास किया गया। किसी प्रकार वो भागकर देवगांव कोतवाली पहुंचा और उसने पूरी घटना से पुलिस को अवगत कराते हुए इस बाबत तहरीर दी है। इसके बाद वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की देवगांव शाखा में गया और अपने कार्ड को ब्लॉक कराने का एप्लीकेशन दिया है। उसने बताया कि कोतवाल देवगांव शशि मौली पांडे ने उचित कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया है। मेरा नाम मोहम्मद इरफान, मेरे पिताजी का नाम मोहम्मद यासीन।
मैं लालगंज करीब 11 बजे के बाद लालगंज दवा लेने के लिए गया। दवा लेके जैसे ही वापस आया तकरीबन 12 बजे के लगभग में मैं स्टेट बैंक एटीएम में पैसा निकालने की कोशिश किया और वो एटीएम बैंक स्टेट हीरो एजेंसी के जस्ट अपोजिट साइड में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था। वहाँ पर 3 लोग ऑलरेडी खड़े हुए थे। एक आदमी गाड़ी चालू करके रखा हुआ था जहाँ तक मैं नोटिस किया, दूसरा आदमी चेयर पे बैठा हुआ था और तीसरा एक अंदर एटीएम में था। जैसे ही मैं अंदर एटीएम में गया तो अंदर वाला बंदा बाहर आया, फिर जैसे मैं अंदर गया तो दूसरा बंदा जो चेयर पे बैठा हुआ था आके हमारे साथ ज़बरदस्ती करके हमारा एटीएम कार्ड छीनने लगा। तो इसके बाबत मैंने पुलिस पे भी कॉल किया। उसके बाद थाने पे आके मैं एक तहरीर लिखाया हूँ शशि मौली पांडे साहब के यहाँ। तो उन्होंने आश्वस्त किया हुआ है कि उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी और मैं इस टाइम आया हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जहाँ पर मैं अपना कार्ड ब्लॉक कराने की कोशिश कर रहा हूँ। पूर्व की घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए क्राइम इंस्पेक्टर अभय राज मिश्रा के नेतृत्व में देवगांव के बैंकों में चलाया गया चेकिंग अभियान। पूर्व में घटित घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए आज मंगलवार को देवगांव के यूनियन बैंक, स्टेट बैंक तथा इंडियन बैंक में क्राइम इंस्पेक्टर अभय राज मिश्रा के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया गया तथा उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अनावश्यक कोई बैंक में प्रवेश न करने पाए तथा एटीएम और सभी बैंकों में संदिग्धों पर बराबर नजर रखी जाए। अगर किसी प्रकार की शंका नजर आए तो पुलिस को इसकी सूचना अविलंब दी जाए। विगत दिनों एक युवक से एटीएम कार्ड बदलकर 40,000 रुपया निकाल लिए जाने के बाद देवगांव पुलिस काफी सतर्क देखी जा रही है। इसी क्रम में उपरोक्त चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि ऐसी घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। इस अवसर पर उनके साथ अन्य पुलिस बल के जवान भी मौजूद रहे। देवगांव पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्ता निवासी रामपुर कंजहित को ग्राम कंजहित से किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य के कुशल निर्देशन, सीईओ लालगंज मनोज कुमार रघुवंशी और कोतवाल देवगांव शशि मौली पांडे के कुशल नेतृत्व में देवगांव पुलिस ने एक नफर वारंटी अभियुक्ता उर्मिला देवी पत्नी बब्बू नट निवासी रामपुर कंजहित थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ को ग्राम कंजहित से समय करीब 7:30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। उसे मुकदमे का बोध कराते हुए माननीय न्यायालय भेज दिया गया।